सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे एक क्वेश्चन आता है, यानी एक अगर आपने सॉल्व कर लिया, बैठा लिया हिसाब से कि कौन कहाँ पे बैठा है, तो उससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिया। मतलब पूरा पैकेज के साथ ये क्वेश्चन आता है। जैसे पजल्स होती है ना, पजल्स की तरह सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें देखो सर्कल भी टेबल हो सकती है कि एक सर्कल टेबल है, गोल टेबल है, उस पर आपको बैठाना हो सकता है, या एक सीधी टेबल भी हो सकती है। ठीक, तो अब आपके क्वेश्चन के ऊपर है कि आपके सर्कल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या सीधे से आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके सर्कल टेबल से आते हैं, क्योंकि सर्कल टेबल में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि हमें कैसे बैठाना है। अब ABCD 6 दोस्त या 5 दोस्त या 8 दोस्त दे दिए गए और एक सेंटर टेबल है और सब एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं और आपको उस हिसाब से सबको बैठाना है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन है हमारा P Q R S T U V और W। देखो P Q R S T U V और W कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने दोस्त हैं? 8 है। और एक सेंटर टेबल है जो गोल है, सेंटर टेबल जो गोल बिल्कुल सेंटर टेबल है, उसमें ये लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। आप जब एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे तो ऐसे ही बैठे होंगे, ऐसे ही बैठेंगे। तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। हमने 8 पहले साइन लगा लिया, 4 5 6 7 8। हमने ऐसे चेयर्स लगा ली कि हम ऐसे इनको बैठाएंगे। बहुत आराम से हमें सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा क्योंकि हम समझा के सॉल्व कर रहे हैं आपको। जब आप इसको करेंगे प्रैक्टिस का, तो आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। रीजनिंग में यही दिक्कत होती है कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक क्वेश्चन बहुत टाइम लेता है, और जब समझ में आ जाता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो P Q R S T U V W 8 दोस्त हैं, 8 एक टेबल पे बैठे हैं। हमने चेयर्स लगा ली, 8 लगा ली आराम से। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि एक ये 8 दोस्त फेस करके बैठे हैं। T P के लेफ्ट साइड सेकंड है। T देखो मैं लिखती हूँ, T जो है वो P के लेफ्ट सेकंड है। अभी टाइम लगेगा यहाँ पे। T P के लेफ्ट सेकंड है। P के लेफ्ट सेकंड कौन है? T। तो पहले P को बैठाएंगे, T को। पहले किसको बैठाएं? P को बैठा। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, P को हमने यहाँ बैठा लिया। अब T जो है वो P के लेफ्ट साइड, लेफ्ट किधर? अब भाई कोई ऐसे बैठा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो लेफ्ट के साइड दूसरा, यानी पहला दूसरा कौन बैठा है? T। हमने T को बैठा दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ पे बोला है कि T B के लेफ्ट दूसरा है और B के राइट साइड तीसरा है। T जो है वो P के तो लेफ्ट साइड दूसरा है और B के राइट साइड तीसरा है। तो कौन? T। P के लेफ्ट साइड सेकंड था, मैंने बैठा दिया। और आगे बोला जा रहा है और B के राइट साइड, तो पहले तो B तो कहीं बैठा ही नहीं। B के राइट साइड तीसरा है, कौन? T। राइट साइड तीसरा है, तो B को यहाँ बैठाएं। B को यहाँ बैठाएंगे तभी तो ये उसका राइट होगा। और पहला दूसरा तीसरा T बैठ गया, तो हमने B को यहाँ बैठा दिया। अब दोनों लाइन क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है SW के दाएं दूसरा है, यानी राइट साइड दूसरा। SW के, अभी ना S लिखा है यहाँ ना W लिखा है। SW के राइट साइड दूसरा है जो T के तुरंत राइट है। अभी देखो यहाँ पे SW के राइट साइड दूसरा है। अभी SW नहीं करना। अभी यहाँ लास्ट में उसने क्या बोला? जो T के तुरंत राइट है। अभी T तो मैंने बैठा लिया, T तो मैंने बैठा लिया। T के राइट क्या है? इधर होगा कि नीचे? नीचे। T का राइट नीचे होगा, तो T के राइट पे हमें किसी को बैठाना है। और ये बोल रहा है SW के दाएं दूसरा है जो T के तुरंत दाएं है। तो W T के तुरंत दाएं है, सॉरी T के तुरंत दाएं क्या है? W। तुरंत राइट में W बैठा है। अब पहली वाली लाइन पे आ जाते हैं। SW के दाएं दूसरा है। अब W ये बैठ गया, W ये बैठ गया, इसका राइट इधर होगा, राइट साइड दूसरा है। तो 1 2 फर्स्ट सेकंड कौन बैठेगा? S। क्लियर? S को बैठा दिया।
और देख सकते हैं लास्ट में क्यू यू के राइट साइड तीसरा है, क्यू यू। अभी तो ना यहाँ क्यू लिखा है ना यू लिखा है, क्यू जो है वो यू के दाएं, यू के राइट साइड तीसरा है, तो यू के राइट साइड, यू यहाँ उठा लेते हैं, राइट साइड 1 2 3 क्या हो गया यहाँ पे क्यू। भाई सबको बैठा दिया, अब बस एक बचा है, तो एक ही चेयर खाली है, कुछ सोचना है नहीं, बस आर को बैठा दो। क्लियर? सिटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं करना। स्टार्ट में हमें, हाँ देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट इन्होंने किया था, एस डब्ल्यू के राइट साइड दूसरा है जो टी के तुरंत दाएं है, जो टी के, तो हमने पहले टी वाला सॉल्व किया, पहले हमने क्या किया टी वाला सॉल्व, क्योंकि हमने टी बैठा चुके थे, टी हाँ बैठा चुके थे, हमने उसी के बगल में तुरंत राइट साइड उन्होंने बोला, हमने डब्ल्यू को बैठा दिया। जब हमने डब्ल्यू को बैठा दिया तो उसके हिसाब से हमने एस वाला आंसर भी निकाल लिया। तो सिटिंग अरेंजमेंट देखो स्टार्ट में थोड़ा गड़बड़ होगी, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ये लोग इस तरफ फेस करके बैठे हैं तो इसी हिसाब से इनका राइट और लेफ्ट होगा, एक तरफ बैठे सब फेस करके तो इसी हिसाब से इनका राइट लेफ्ट होगा। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनना तुम लोग खुद बताओगे, टी के तुरंत लेफ्ट कौन है? टी के तुरंत लेफ्ट क्यू, वेरी गुड, टी के तुरंत लेफ्ट क्यू है, ये तो राइट हो गया ना, राइट डब्ल्यू है, टी के तुरंत लेफ्ट क्यू है, क्वेश्चन यही आता है। पी के राइट सेकंड कौन है? पी के राइट 1 2, पी के राइट सेकंड यू है, क्लियर? डब्ल्यू के अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, डब्ल्यू के रिलेशन में आर का क्या प्लेस है? डब्ल्यू के रिलेशन में डब्ल्यू आर के, देखो ये लेफ्ट है, लेफ्ट से 1 2 3, लेफ्ट से थर्ड। अक्सर शादी वादी में जाते हो ना, मम्मी बोलती है ना वो जो येलो कलर की बैठी है वो तुम्हारी फुप्पी है, दादी है, नानी है, सिटिंग अरेंजमेंट टेबल पे, तो ऐसे ही बोला जाता है कि वो जो फर्स्ट में बैठा है उसके राइट साइड थर्ड वाला, जो सेकंड पे बैठा है उसके राइट साइड फोर्थ वाला, या लेफ्ट साइड सेकंड वाला। तो अभी वैसा ही क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि डब्ल्यू के रिलेशन में आर की क्या प्लेस है, क्या जगह है उसकी, तो हम कहेंगे डब्ल्यू से आर लेफ्ट साइड थर्ड पोजीशन पे बैठा है, जो ऑप्शन होगा उसी पे हम टिक कर देंगे। अब पूछिए आर के लेफ्ट साइड फोर्थ नंबर पे कौन है? आर ये बैठा है, ठीक, आर के लेफ्ट, आर का लेफ्ट इधर होगा किधर होगा? इधर। आर का लेफ्ट इधर होगा, तो जब आर का लेफ्ट इधर होगा तो इसके फोर्थ पे कौन बैठा है? 1 2 3 पी बैठा है, आर के लेफ्ट फोर्थ पे पी बैठा है, क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले टेबल पे बैठाना सीखना है अच्छे से, कि हम बिल्कुल गलत, अगर देखो हमने यहाँ गलत बैठा दिया तो आंसर मेरे एक नहीं गलत होंगे, सारे गलत निकलेंगे, क्योंकि हमने सिटिंग अरेंजमेंट में ही गलत कर दिया, तो एक की जगह हम 4 के 4 नंबर खो देंगे, 4 5 जितना भी कॉम्बो में वो दे रहे हैं, 2 3, लेकिन 2 से कम नहीं देते। अगर वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रहे हैं तो 2 से कम क्वेश्चन नहीं देंगे, समझ में आया? एक और कर ले, बिल्कुल सिंपल सा है आपकी वाला, ये वाला समझ में आया? देखो दोस्त बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, अभी 8 बैठाया 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है A B C D E F, अब 6 हो गए, कितने दोस्त हैं? A B C D E और F, कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त एक सेंटर टेबल की तरफ एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे, बिल्कुल वैसे ही, तो यानी गोल टेबल है, ठीक? तो हम हटा लेते हैं 2 को हटा लिया, अब 6 हो गए ना, ये कितनी हो गई? 1 2 3 1 2 3 6 हो गया, हमने 2 8 बनाए थे, 2 हटा दिए, 6 हो गया। अब 6 को बैठाना है हमको, और सब एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे, यानी जैसे बैठते हैं हम लोग वैसे ही बैठे हैं। अब यहाँ पे D F और B के बीच में है, D कहाँ है? F और B के बीच में कौन? D, तो F यहाँ बना लेते हैं, B यहाँ बना लेते हैं, D को बीच में बैठा लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये तो एकदम सिंपल है, F और B के बीच में D है। अब देखेंगे C A और E के बीच में है, C A और E के बीच में है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखो C और D एक दूसरे के आमने सामने,
सी और डी। तो सी यहाँ बैठा होगा, तभी तो सी डी के एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अब पूछा है सेकंड लाइन में, फिर आ जाते हैं सी ए और ई के बीच में, तो ए को यहाँ बैठा देते हैं, ई को यहाँ बैठा देते हैं। अब क्लियर हो गया? सी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है, और एफ जो है सॉरी डी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है। क्लियर? सी डी बिल्कुल सामने बैठे हैं। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन इसमें से और क्या निकल रहा है? सी और डी एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल सामने है। ए के सामने कौन है? बी। ए के सामने कौन है? बी। इसके सामने तो ये है, इसके सामने ये है, और इसके सामने बी है। तो ए के सामने बी है, ए के सामने बी बैठा है। डी की क्या पोजीशन है ए से? डी की ए से क्या पोजीशन है? डी ये है, ए ये है, तो राइट साइड सेकंड। अगर पूछ ले कि ए की क्या पोजीशन है डी की, तो राइट साइड सेकंड। पूछ लेता है ए बी से ए की क्या पोजीशन है, तो लेफ्ट साइड सेकंड। क्वेश्चन हमें बस अच्छे से क्या करना है, पढ़ के समझ लेना। लास्ट में पूछता है बी और सी के बीच में कौन है? भाई बी और सी के बीच में ई बैठा है। बी और सी के बीच में ई बैठा है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि डी के राइट साइड कौन है? डी के राइट साइड कौन है? डी के राइट साइड बी है। या पूछ लिया बी से एफ की क्या पोजीशन है? लेफ्ट साइड बी से एफ की क्या पोजीशन होगी? लेफ्ट साइड अब यहाँ कोई बैठा है तो लेफ्ट साइड